क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद बालक तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हो। कोई दूसरे प्लेनेट से लोग नहीं आते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को करने के लिए। तुम ही में से वो बच्चे जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली मैथ्स में चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान था ही। देखो एक क्वाड्रेटिक तुमको इक्वेशन दिया है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अल्फा रूट था और एक बीटा रूट था। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट बताना था। यार तुम जानते हो कि सम ऑफ रूट बताना टफ नहीं है, इसको सॉल्व करना टफ है। इसको जो है ना, इसका वैल्यू निकालना बालक टफ है। इसीलिए पिछले वीडियो में इसका वैल्यू निकालना हम तुम्हें सिखाए थे, बताए थे कि डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को जेईई मेंस और एडवांस इसी लॉग के कैलकुलेशन को यूज करके टफ बना रहा है। इसका वैल्यू बालक 0 आता है ना। कैसे आता है? बहुत ही आसान तरीके से। पिछले वीडियो में, मतलब कि इस थंबनेल वाले वीडियो में बताए हैं। वो वीडियो वायरल क्यों हो गया, बहुत बच्चे उसे पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे ना, जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे ना, वो बार बार ऐसे कैलकुलेशन में फंस रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैलकुलेशन से कैसे डील किया जाए। बहुत ही आसान तरीका, और उसी तरीका का बालक यहाँ पर यूज करके इसका भी वैल्यू देखो। ये तो यही है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया बालक? इसका वैल्यू 0 आ गया। अगर इसका 0 है तो ये भी 0 है, इसका भी हम 0 ही लाएंगे। ये भी 0 ही है, जबरदस्ती नहीं लाएंगे, 0 है ही, 0 है ना। इसी मेथड का यूज करेंगे जो इस वीडियो में हम यूज किए थे। तो ध्यान से देखना है इसको, एकदम ध्यान से देखो, इसको सीखो, इसको इग्नोर ना करना। अगर इसे इग्नोर ना किए तो जिन क्वेश्चंस में तुम्हारे कॉम्पिटिटर फंस रहे होंगे उन क्वेश्चन को तुम आसानी से बना लोगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है ना। इसका वैल्यू बालक कितना आ रहा है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये है ना, इसको पहले लिखते हैं, पहले एक डेटा को लिखते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाए, फिर उसको देखा जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। देखो बालक, तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पर अगर हम लिखे 5 log 5 log विथ बेस 5 और इस नंबर को यहाँ ला दे, ऐसा ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? तुम बताना। 3 के पावर में log 5 विथ बेस 3 टू दी पावर 1/3। देखो बालक, हम किस प्रॉपर्टी का यूज किए? पिछले वाले वीडियो का ही प्रॉपर्टी यूज किए बालक कि a के पावर में अगर log रहे, log का बेस भी a रहे, ठीक ना, आर्गुमेंट के पास जो वैल्यू होता है वही इस पूरे का आंसर हो जाता है, वही इस पूरे का आंसर हो जाता है। यानी कि इस कंप्लीट का आंसर अगर तुमसे कोई पूछे तो log का जो आर्गुमेंट है, यानी कि यहाँ b है, b ही आंसर हो जाता है। कंडीशन क्या है कि जिसके पावर में log है, log का बेस उतना ही होना चाहिए, ये दोनों मैच करना चाहिए। तो अगर इसको तुम समझ गए हो तो यार तुम इसको नहीं समझ पा रहे हैं क्या? देखो तो यहाँ 5 के पावर में log है और log का बेस भी 5 है, तो इस पूरे का अगर वैल्यू पूछा जाए कि कितना आएगा तो यार इतना आ जाएगा, ये पूरा आंसर आ जाएगा, ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर ये आएगा, इसका वैल्यू अगर ये आएगा, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गया? ये दोनों बराबर हो गया। और अगर ये दोनों बराबर हो गया तो इसके प्लेस पर ये लिख ही सकते हैं, दोनों तो एक ही बात है, लिख सकते हैं ना। बस इतना ही तो था। अब ये क्वेश्चन वाला का आसान हो गया, देखो बस इतना था। यानी कि इसके जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ कि आर्गुमेंट तो 3 है, देखो आर्गुमेंट यहाँ 3 है, 3 के पावर में ये पूरा है, तो ये भी तुम प्रॉपर्टी जानते हो, जल्दी से हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। log a रहे और यहाँ पर बालक b रहे, log का बेस a और b, यहाँ m रहे, तो तुम यार ये तो बात वायरल है ना, ये तो सब कुछ जानता है कि ये m पहले आ जाता है ना। जो पावर में, आर्गुमेंट के पावर वाला नंबर पहले आ जाता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं m b a लिख सकते हैं, है ना, log विथ बेस a। तो यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, बस हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसको पहले ला दे रहे हैं। तो ये क्या बन गया? 5 टू दी पावर log 5 विथ बेस 3 टू दी पावर 1/3, और यहाँ पर तो अपने पास आ गया log 3 विथ बेस 5, है ना। इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगा, और यहाँ के बाद तो बहुत ही आसान है, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर ये बालक बेस 3 और यहाँ पर 5 है, बेस 3 और 5 है। अगर बेस सेम बनाना हो, इन दोनों का बेस अगर सेम करना हो, तो जाहिर सी बात है भाई कि इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये भी तो तुम जानते हो ना कि log a बेस अगर a रहे, यहाँ पर b रहे, इस b को यहाँ लाना है, a को इधर ले जाना है, तो तुमको क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल कर देना है, इसको ठीक उल्टा कर दो। तो ये क्या बन गया? log b बेस में हो गया और आर्गुमेंट के प्लेस पर a आ गया। इसी का यूज कर लेते हैं भाई, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज करते, सारा प्रॉपर्टी रिवाइज कराते चलेंगे, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पर 5 के पावर में, देखो भाई 5 के पावर में 1/, अगर कर ले, इसको उल्टा कर दे, तो बालक यहाँ पर log का जो बेस है वो 5 बन जाएगा और आर्गुमेंट 3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1/3 पावर है, ये 1 के पावर में भी 1/3 रहेगा, तो 1 ही रह जाएगा ना, 1 के पावर में कुछ 1 ही होता है।
इस 1/3 को हम लोग यहाँ ला देते हैं, 1/3 को यहाँ ला देते हैं, लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे लिख ही सकते हैं, इसको ऐसे। और यहाँ पर क्या है अपने पास, यहाँ पर log 3 with base 5, 3 with base 5, अब मैच कर गया, देखो ये दोनों मैच कर गया। अब इसे कैंसिल वगैरह हम लोग कर सकते हैं, करते हैं कैंसिल। देखो इसको थोड़ा ना, इसी को थोड़ा सा ना हम लोग चुक बुलबुल तरीके से लिखते हैं। अब ये चुक बुलबुल तरीका क्या है, देखो एक चुक बुलबुल तरीका हम तुमको बताते हैं। देखो इसी को ना, इसी को हम क्या करें ना कि यहाँ पर पावर 1/3 कर ले और फिर इनटू में लॉग बालक, देखोगे एकदम आराम से क्वेश्चन तो यार बहुत ही आसान था। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि log 3 with base 5, इसके पावर में अगर हम 2/3 कर ले, बताओ क्या दिक्कत है। ये और ये देखो, ये वाला चीज और ये पूरा चीज एक ही बात तो है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 1/3 + 2/3 करोगे 1 आ जाएगा भाई मेरे, 1/3 + 2/3 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये चीज और ये चीज एक ही चीज है, बस लुक बदल के लिखा गया है ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, जैसे ही कैंसिल हुआ बालक, बिल्कुल यही वाला वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करते गए बिल्कुल यही वाला वैल्यू आएगा। देखो ना 5 के पावर में यहाँ पर हो गया log 3 with base 5 to the power 2/3। देखो यही है क्या, यहाँ पे 5 के पावर में log 3 with base 5 और यहाँ पर है 2/3, यानी कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली सॉल्व करते करते इतना ही आ गया। मतलब कि ये और ये बराबर है और दो बराबर को अगर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। पिछला वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, एक बार तुम ट्राई करो, इसका भी वैल्यू इसी मेथड से जो ये मेथड लगाए हम 0 ही आ जाएगा। और जैसे ही तुम समझे कि ये बालक पूरा का पूरा 0 बना है ना, मिटा देना इसे, ये पूरा का पूरा बालक 0 बना। अब तुम बताओ कि ये क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं हुआ। भाई अपने दिल से पूछो ये क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। देखो ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा बालक 0 बन गया, तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लुक कैसा हो गया, x² -5 प्लस 0x यानी कि -5x हो गया। और प्लस यहाँ पर ये पूरा 0 बन गया, तो +3 × -1 यानी कि यहाँ पर हो गया -3 = 0। हमसे बालक सम ऑफ 0 पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ 0 मतलब क्या, -b/a। ये तो अब 10th क्लास का बच्चा भी बना देगा, यानी कि -5/1, यानी कि बालक यहाँ पर 5 जो है वो आंसर था इस अजूबे क्वेश्चन का, जिसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि कितना आसान था। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए बालक इस चैनल को इग्नोर ना करो, बहुत रिसर्च चल रहा है क्वेश्चंस पर। लगातार तुम्हारा PYQ देखा जा रहा है जेईई मेंस और जेईई एडवांस का, और उन PYQs में बच्चे कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वैसा ही लगातार अपलोड हो रहा है। बाकी क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर ट्राई करना, चैनल को विजिट करना। और यार बहुत मेहनत हो रहा है इस चैनल पर। अगर तुमको लगे कि ये चैनल जेईई मेंस एडवांस के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है तो यार अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुँचाना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।